दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड विविध सामान्य ज्ञान। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, वन लाइनर। चलिए आज हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000। भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य है। पर्वतीय राज्यक्रम में 11वां है। राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड रखा गया 1 जनवरी 2007। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जो कि अस्थायी राजधानी है, और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। उत्तराखंड की प्रथम राजकीय भाषा जो है वह हिंदी है, और राज्य की द्वितीय राजकीय भाषा है संस्कृत। 2010 उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में पारित हुआ 1 अगस्त 2000 को, और उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ 10 अगस्त 2000। उत्तराखंड राज्य का राजकीय पशु है कस्तूरी मृग, और राजकीय पक्षी है मोनाल। आगे देखते हैं। उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है बुरांस। उत्तराखंड का राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल। राज्य खेल है फुटबॉल। राज्य वाद्य यंत्र है ढोल। और उत्तराखंड की राजकीय तितली जो है वो वूली वेडेन पिकॉक है। वूली वेडेन पिकॉक। उत्तराखंड का राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सशत वंदन अभिनंदन। आगे देखते हैं। उत्तराखंड राज्य का आकार जो है वो आयताकार है, और उत्तराखंड की देश में स्थिति अगर हम देखेंगे तो वह है उत्तर पश्चिम। और उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। ये भी बेसिक से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, BS की बुक हम पूरी करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए, राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का जो स्थान है वो है 18वां, और राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है 20वां। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल का पर्वतीय भाग अगर हम देखते हैं तो वो 86.07% है, और उसी में कुल क्षेत्रफल का मैदानी भाग अगर हम देखेंगे तो 13.93% है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तराखंड की लंबाई। उत्तराखंड की लंबाई पूर्व से पश्चिम 358 किलोमीटर। उत्तराखंड की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण 320 किलोमीटर। उत्तराखंड की अक्षांशीय स्थिति 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश, और उत्तराखंड की देशांतरीय स्थिति है 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 02 मिनट पूर्वी देशांत। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो चमोली है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला चमोली है, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो चंपावत है। ठीक है, उत्तराखंड की सीमा कुल 2 देशों को छूती है। पहला नेपाल, दूसरा चीन। चलिए आगे देखते हैं। उत्तराखंड की सीमा 2 राज्यों को छूती है, हिमाचल और उत्तर प्रदेश। 2 देश नेपाल और चीन, और 2 राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा मैप है। देखिए, नेपाल को स्पर्श करने वाले जिले जो हैं वो 3 हैं। अब हम उन 3 जिलों को देखेंगे। देखिए, उत्तराखंड यहाँ पे हमारा नेपाल है। देखिए, ये हमारा नेपाल है, नेपाल। ठीक है, यहाँ पे जो है होती है ना, उत्तराखंड और नेपाल को अलग करती है काली नदी। ठीक है, कौन करती है? काली नदी। और आगे अब हम देखेंगे 3 जिले हम देखेंगे जो नेपाल को स्पर्श करते हैं। ठीक है, पहला है पिथौरागढ़। ठीक है, दूसरा है चंपावत, तीसरा उधम सिंह नगर। ठीक है, और कौन सी नदी विभाजित करती है? काली नदी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
देखिए उत्तराखंड का मैप थोड़ा हम समझ लेते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में हमारे 13 जिला हैं, 2 मंडल हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ हमारा इधर को कुमाऊं मंडल है और यहाँ को गढ़वाल मंडल। इसके हम सारे ज़िले देख लेते हैं। देखिए कुमाऊं मंडल में 6 ज़िले हैं, गढ़वाल मंडल में 7 ज़िले हैं। कुमाऊं मंडल की अगर हम 6 ज़िले देखें तो ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, ठीक है। चलिए अब हम गढ़वाल मंडल के देखते हैं। ये है पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, ठीक है, हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, ठीक है। अगर हम बात करें ऐसा ज़िला जो 7 ज़िलों से सीमा बनाता है तो पौड़ी गढ़वाल। कौन कौन से? देखिए हरिद्वार, देहरादून, न्यू टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और नैनीताल, ठीक है। 7 ज़िलों से सीमा बनाता है। अगर हम इसकी देखें पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 358 है, ठीक है, 358 है। और अगर हम देखें उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई हम देखेंगे तो 320 किलोमीटर है, ठीक है। अभी अभी हमने देखा था, ठीक है। चलिए आगे इसमें एक क्वेश्चन है। देखिए तिब्बत चीन को स्पर्श करने वाले ज़िले जो हैं वो 3 हैं। अब तिब्बत और चीन को हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे है चीन, इनको 3 ज़िले स्पर्श करते हैं, एक उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ठीक है। चलिए इतना आपको समझ में आ गया। चलिए एक और चीज़ यहाँ पे हिमाचल देखो, हिमाचल है ना, हिमाचल और उत्तराखंड को अलग करती है टोंस नदी, ठीक है। टोंस नदी जो बनती है वो रुप्पीन और सुप्पीन नदियों से मिलकर बनती है और इसका संगम नेटवाड़ उत्तरकाशी पे होता है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तराखंड का सबसे पूर्वी ज़िला पिथौरागढ़ है, ठीक है, और सबसे पश्चिमी ज़िला देहरादून, सबसे उत्तरी उत्तरकाशी और सबसे दक्षिणी ऊधम सिंह नगर, ठीक है। चलिए मैप में देखिए थोड़ा, देखिए सबसे पूर्वी ज़िला जो है वो पिथौरागढ़ है, ठीक है। सबसे पूर्वी ज़िला क्या है हमारा? पिथौरागढ़। और सबसे पश्चिमी ज़िला जो है हमारा पश्चिम में देहरादून, यहाँ पे देहरादून, ठीक है। और सबसे उत्तर में अगर हम देखेंगे, सबसे उत्तर में तो उत्तरकाशी, ठीक है। और सबसे दक्षिण में अगर हम देखेंगे तो ऊधम सिंह नगर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अभी हमने पढ़ लिया उत्तराखंड में कुल कितने ज़िले हैं? 13 ज़िले हैं, ठीक है। और उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कुमाऊं और गढ़वाल मंडल। और गढ़वाल मंडल में कुल 7 ज़िले हैं। गढ़वाल मंडल का गठन 1969 में हुआ था और इसका मुख्यालय पौड़ी में है। कुमाऊं मंडल में कुल 6 ज़िले हैं, ठीक है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कुमाऊं मंडल में 6 ज़िले। और कुमाऊं मंडल का गठन जो हुआ था वह 1854-55 में हुआ था। और कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय है वो है नैनीताल। चलिए देखिए अभी हमने वहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ ली थी, दोबारा आप मैप देखें, ठीक है। ये देखिए हमने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है, देख लेते हैं एक बार। ये काली नदी है, ठीक है, काली नदी नेपाल और उत्तराखंड को अलग करती है। सबसे पूर्वी जिला पिथौरागढ़, पश्चिमी देहरादून, उत्तरी उत्तरकाशी, दक्षिणी ऊधम सिंह नगर, ठीक है। इधर से इधर को कुमाऊं मंडल है, इधर को गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल में 6 ज़िले, गढ़वाल मंडल में 7 ज़िले। ऐसा ज़िला जो 7 ज़िलों को छूता है तो पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। चल आगे देखते हैं। उत्तराखंड में विधानमंडल जो है वो एक सदनात्मक है और उत्तराखंड में कुल विधानसभा सीटें जो हैं वो 70 हैं। चलिए आगे देखते हैं। उत्तराखंड राज्य गठन से पूर्व कुल विधानसभा सीटें जो थी वो 22 थी और विधान परिषद जो थे वो 9 थे, ठीक है। उत्तराखंड में कुल आरक्षित विधानसभा सीटें हैं 15 कुल बोला है, और उसमें से एससी और एसटी के लिए आरक्षित विधानसभा सीटें जो हैं, एससी के लिए 13 और एसटी के लिए 2, ठीक है।
जो एसटी के लिए 2 है वो चक्राता है, चक्राता और नानकमत्ता, ठीक है, चक्राता और नानकमत्ता। और उत्तराखंड में सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जनपद जो है वो हरिद्वार है, हरिद्वार में 11 हैं। और सबसे कम विधानसभा सीट जो है वो चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं CRB में 2 सीटें हैं विधानसभा की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एससी के लिए सर्वाधिक आरक्षित जो विधानसभा सीटें हैं वो हरिद्वार में है 3, ज्वालापुर, भगवानपुर और झबरेड़ा, ठीक है। एसटी के लिए आरक्षित विधानसभा सीट जो है अभी हमने देखा नानकमत्ता, उधम सिंह नगर, चक्राता, देहरादून। और प्रथम विधानसभा भवन देहरादून, द्वितीय विधानसभा भवन गैरसैंण। प्रथम विधानसभा चुनाव जो हुआ था वो 14 फरवरी 2002 को हुआ था। और प्रथम मुख्यमंत्री जो अंतरिम सरकार में थे वो नित्यानंद स्वामी और निर्वाचित सरकार में नारायण दत्त तिवारी, ठीक है। अब हम देखेंगे 12वें मुख्यमंत्री 2023 में जो थे पुष्कर सिंह धामी, वर्तमान में भी यही है, ठीक है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष अंतरिम सरकार में कौन थे? प्रकाश पंत। और प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष हैं यशपाल आर्या। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष जो है वो रितु खंडूरी हैं। और प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला। अब हम देखेंगे प्रथम महिला राज्यपाल जो है वो मार्गरेट अल्वा थी। फिर है उत्तराखंड में कुल लोकसभा क्षेत्र जो है वो 5 हैं। देखते हैं। गढ़वाल से है अनिल बलूनी, वर्तमान में हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत, नैनीताल में अजय भट्ट, अल्मोड़ा में अजय टमटा और टिहरी में माला राज्य लक्ष्मी शाह। आगे देखते हैं। एससी के लिए जो आरक्षित लोकसभा क्षेत्र है वो 1 है अल्मोड़ा। एससी के लिए जो आरक्षित है वो 1 है अल्मोड़ा, अजय टमटा, ठीक है। उत्तराखंड में सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला जो मंडल है वो गढ़वाल मंडल है। गढ़वाल मंडल में 3 है। उत्तराखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या है 3। राज्य की प्रथम महिला राज्यसभा सांसद थी मनोरमा शर्मा डोबरिया। राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव जो है वो राधा रतूड़ी थी। और राज्य की प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त भी राधा रतूड़ी। उत्तराखंड में कुल 95 ब्लॉक हैं। और सर्वाधिक विकासखंड वाला जो जनपद है वो पौड़ी है। इस पे कितने हैं? 15, ठीक है। चलिए, है आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये उत्तराखंड बेसिक से क्वेश्चन है, ठीक है। आप ज़रूर पढ़ें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। चलिए।